Good morning, students. This is your first chapter, The Portrait of Lady, from your Hornbill book that is written by Khushwant Singh. This is the chapter about the close and great affection between a grandson and grandmother. In this chapter, Khushwant Singh, who is the author of this chapter and also narrating the chapter. Now I am starting the reading line to line explanation. Each and everybody will listen the chapter carefully. Here is the first paragraph. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. In the first paragraph, खुशवंत सिंह सिन्हा क्या कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं अपनी, मेरी जो ग्रैंड मदर है, दूसरी जो ग्रैंड मदर्स होती हैं जो ओल्ड एज्ड वुमेन होती हैं उनकी तरह बूढ़ी थी. शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स से 20 साल से वो वैसे ही दिखाई दे रही थी. उनके फेस पर काफ़ी रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी, जैसा कि मैं जानता था. पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं कि वो कभी बहुत यंग और प्रिटी हुआ करती थी अपने यंग टाइम में. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम. उनकी जो ग्रैंड फादर है, ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस पर, जैसे एक शेल्फ होती है, वहाँ पर उनका पोर्ट्रेट टंगा हुआ था. उनकी अपीयरेंस बता रहे हैं कि ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बिग टर्बन पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स थे उनके. हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो काफ़ी बड़ी थी और उनके चेस्ट तक जाती थी. उनकी जो अपीयरेंस थी ऐसी लगती थी कि जैसे वो एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड होंगे. ओके, ही डिडंट लुक द सोर्ट ऑफ अ पर्सन हु हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरह के नहीं लगते थे कि जिनकी एक वाइफ और मतलब बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो इतने बूढ़े दिखाई देते कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जबकि जो मेरी दूसरी तरफ मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कहते हैं कि वो बहुत सुंदर हुआ करती थी. कहते हैं कि ये जो थॉट थी दैट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये रिवोल्ट कर रही थी एक दूसरे को, मतलब हार्ड टू बिलीव, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. शी मतलब ही वॉज सरप्राइज्ड फॉर दैट. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स एंड शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. अब जो वो बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनको कहानियाँ सुनाया करती थी. जब वो छोटे थे उनको कहानियाँ सुनाया करती थी. कैसी कहानियाँ सुनाया करती थी? दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स यूज्ड टू टेल अस. फेबल्स देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट में फेबल्स लिखा हुआ है. फेबल्स का मीनिंग जो मोरल टाइप की स्टोरीज होती हैं अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स. इनकी वजह से जस्ट लाइक द ग्रास होपर, आंट एंड क्रिकेट, एवरीबडी लिसन दैट. सब बच्चों ने सुनी होंगी इस तरह की कहानियाँ जो बर्ड्स और एनिमल्स पे. वो दे डोंट टॉक लाइक द ह्यूमन बींग्स. वो ह्यूमन बींग्स की तरह बात नहीं कर सकते एनिमल्स. एवरीबडी नोज दैट. सबको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो उनकी तरह, हमारी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह बात नहीं कर सकते. लेकिन उनके ऊपर जो स्टोरीज़ बनाई जैसे फोक्स एंड द ग्रेप्स है, वो बच्चों को कोई ना कोई मोरल देने के लिए सिखाई जाती हैं. ठीक है, तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनको ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी. और कह रहे हैं कि उन अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड क्वाइट अब्सर्ड, मतलब उनके लिए जो थी वो एक तरह से अजीब सी थी, मतलब कि एक जैसी थी. उनके लिए इतना मायना नहीं रखती थी वो, लेकिन जो जिनको वो सुनाती थी वो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे इन कहानियों को. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंड. वो उनकी अपीयरेंस बता रहे हैं कि वो बहुत छोटे कद की थी और झुकी रहती थी. झुकी मतलब उनकी फेस बूढ़ी हो चुकी थी, उनके कुबड़ बना हुआ था, तो वो झुकी हुई थी. स्टूप मतलब कुबड़ बना हुआ था, तो ऐसे अपने हाथ को अपने बॉडी, अपने जो है यहाँ पर उसके नीज़ पे रखती थी और अपनी कमर पे रख के चला करती थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर.
उनका जो फेस था उस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर वो एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर। मतलब 20 साल से वो सेम एज की ही लग रही थी। इट मीन्स कि उनकी जो एज है तो बढ़ रही थी लेकिन जो उनकी लुक थी वो वैसे ही लग रही थी भी। इट मीन्स कि जो जैसे यंग होते हैं 30 एज होती है तो उसके बाद अगर 50 होते हैं तो अपीयरेंस चेंज हो जाती है ना। तो 70 और 80 में जो है अगर क्रॉस कर जाएं 70 की एज को 80 तक 80-90 तक तो वो एज तो बढ़ती है लेकिन जो अपीयरेंस है ओल्ड ह्यूमन बीइंग की वो सेम रहती है। तो वो कहता है कि 20 ईयर्स तक मैं अपनी जो ग्रैंड मदर है उनको ऐसे ही देख रहा था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। बताता है खुशवंत सिंह सिन्हा की जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बहुत सुंदर थी। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल वाइट जिसके ऊपर कोई धब्बा भी नहीं था, इस तरह के कपड़े पहनती थी। अपने स्टूप को बैलेंस बनाने के लिए अपनी वेस्ट पर हैंड रखती थी एंड द अदर टेलिंग कंफर्टेबली चल सके वो ओके एंड द अदर टेलिंग द बीड। और एक हाथ में वो हमेशा जो माला पकड़ी रखती थी जिसमें वो भगवान का नाम जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वो स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेट। सिल्वर लॉक्स मतलब उनके जो जूड़ा बनाया हुआ था उन्होंने वाइट, सिल्वर मतलब उनके वाइट बाल थे तो उनके जो बाल जूड़े में से थोड़े बहुत बाल जो हैं फेस पे हेड से निकल के उनके हाथों उनके जो पेल फेस होता था वो वहाँ पर दिखाई देते थे, बिखरे रहते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑडिबल प्रेयर। इन ऑडिबल का मीनिंग यहाँ पे देखिए क्या है कि जो वो प्रेयर करती थी वो अपने मुंह में ही करती रहती थी धीरे धीरे, जैसे लिप्स मूव करते थे बट जो सामने वाले हैं उसको सुन नहीं पाते थे। ठीक है। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। उनको देखकर ऐसा लगता था कि मन को बहुत ही शांति और कंटेंटमेंट मिलती थी, संतोष मिलता था। मतलब उनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी थी। वो वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, ऐसा लगता था जैसे कि माउंटेन्स का जो लैंडस्केप होता है ना विंटर डेज में उस तरह का दिखाई देता था कि देखने वाले की जो आंखों को बहुत अच्छा लगता था और वो अपने आप को बहुत ही पीसफुल एंड कंटेंट फील करता था। ओके उनकी मदर की जो अपीयरेंस है वो इस तरह की थी। ओके नेक्स्ट माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब वो क्या बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर और मैं जो थे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे अपनी मदर के साथ इंटरसे की उनकी ग्रैंड मदर के साथ गांव में छोड़ गए थे और वो सिटी में रहते थे। अब शी यूज़ टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग एट गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह जगाया करती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड मॉर्निंग प्रेयर मॉनिटर सिंग सॉन्ग विल शी बार्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो मुझे सुबह तैयार किया करती थी और मुझे प्रॉपर ड्रेसअप किया करती थी और साथ ही साथ में वो इनऑडिबल वही प्रे किया करती थी ताकि वो मुझे बाय हार्ट याद हो जाए। आई लिसन, मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता था बट नेवर बोदर टू लर्न इट, तो याद नहीं करता। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। वो मेरी जो स्लेट है जिस पे वो लिखना सीखते थे बच्चे पहले टाइम में, क्या होता था कि जो एक स्लेट होती थी ब्लैक कलर की उसको धो के प्लास्टर करके बहुत अच्छे से तैयार किया जाता था और जो मिट्टी का इंक होता था वो यूज़ करके वहाँ पे लिखा जाता था। तो मुझे बैंड करके अच्छे से बंडल बना के मेरे को दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीस विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। फिर मुझे कुछ चपाती मेरे बटर के साथ, स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, उसके ऊपर शुगर फैला दिया करती थी, बासी चपाती और लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर लगा के वो चीनी फैलाकर मुझे दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो बहुत सारी स्टील चपातीस लेके जाया करती थी विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये देखिए ये इनकी जो ग्रैंड फादर हैं उनकी पिक है जो मैंने आपको बताया है मेंटल पीस की, वहाँ पे लगाया था ड्राइंग रूम में। देन नेक्स्ट ये देखिए वो रोज़री, ये माला जपा करती थी
अब उनको स्कूल के लिए लेके जाती थी। रास्ते में जो थे डॉग्स वगैरह मिलते थे उनको वो स्टील चपातीस वगैरह डाला करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मुझे स्कूल ले जाती थी क्योंकि और मेरे साथ जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल के साथ एक टेम्पल अटैच था। टेम्पल जो था वहाँ पर वो जाके पूजा किया करती थी। वहाँ पे द प्रिस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रिस्ट थे वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाया करते, मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे। जो चिल्ड्रंस थे वो एक साइड इधर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट बैठ जाया करते थे और अल्फ़ाबेट पढ़ा करते थे। इंग्लिश में ABCD और हिंदी में अ से अनार। और द प्रेयर इन द कोरस माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो वहाँ पे साइड में बैठ के धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ, जब दोनों फिनिश हो जाते थे, मतलब उधर से मेरा वर्क भी हो जाता था, उधर से ग्रैंड मदर भी पढ़ लेती थी जो स्क्रिप्चर्स, तो हम वापस जाया करते थे। और वापसी में जो है जो विलेज डॉग्स है वुड मीट डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, पर मिल जाया करते थे। वे ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे चपातीस के लिए जो उन्हें दी जाती थी हमारे द्वारा। वन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल, जब मेरे पेरेंट्स जो है सिटी में कम्फर्टेबली सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया सिटी के लिए कि हम वहाँ पे आ जाएं। दैट इज़ द ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप में। हमारी ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अब जो है हमने सेम रूम शेयर किया। वो मतलब गांव में रहते थे ना, अब वो सिटी में आ गए। वहाँ पे उन्होंने जो उनका घर था अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था, तो सेम रूम उन्हें शेयर किया। मतलब एक जो ग्रैंड मदर है जो खुशवंत सिंह थे एक ही रूम में रहते थे। लेकिन जो क्या था, ग्रैंड मदर उनको स्कूल के लिए नहीं छोड़ने जाते थे। आई यूज़ टू गो टू इंग्लिश स्कूल, इन्हें मोटर बस के द्वारा जाया करता था। नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी लुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वहाँ पर गलियों में कोई डॉग्स वगैरह नहीं थे, तो स्पैरोज को वो फीडिंग करवाया करती थी, उनको दाने डाला करती थी। घर में जो आंगन था वहाँ पर चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी, तो वो उनको दाना डाला करती थी। एज अ ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे काफ़ी साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमारे में काफ़ी गैप आ गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभी वो मुझे जो है वो जगाती थी और तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी द टीचर व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता था वो पूछा करती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उनको बताया करता था वेस्टर्न साइंस के बारे में और जो स्कूल में सिखाया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन चीज़ों से वो बहुत उदास हो जाती थी। शी कुडंट हेल्प मी, वो मुझे मेरे लेसन्स में हेल्प नहीं करती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। और इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता था इंग्लिश स्कूल में उनको इतना अच्छा नहीं लगता, और डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी इन चीज़ों को देख के। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, क्योंकि वहाँ पे जो है ना गॉड की के बारे में संस्कार नहीं दिए जाते थे, स्क्रिप्चर्स के बारे में। जैसे देखिए बेटा, हमारा स्कूल है नंदलाल गीता विद्या मंदिर स्कूल, हमारे स्कूल में जो है मॉर्निंग प्रेयर कितनी अच्छी होती है, और जो संस्कार हैं गुरु ग्रंथ साहिब है उनके बारे में भी बताया जाता है। ऑलमोस्ट कहीं स्कूल्स में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती थी कि गॉड की जो टीचिंग है वो तो दी नहीं जाती है, तो इसलिए सोच के वो डिस्ट्रेस हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक। जब एक बार उन्हें बताया कि मुझे ना म्यूज़िक लेसन्स भी दिए गए थे, मुझे म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, तो इस चीज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो क्या कहती थी, जो म्यूज़िक इन लेफ्ट एसोसिएशन, कहती थी ये जो नेगेटिव टाइप के है, इसको कहती थी ये जो है ना हैरियट्स एंड बेगर्स का मीनिंग क्या है, जो वैश्य और भिखारी है ना वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। नॉट मीट फॉर जेंटल फोक के लिए सही नहीं है, जैसे जो डांस वगैरह होता है गाने, तो इन लोगों के लिए है, जेंटल फोक के लिए नहीं है ये। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। वो कुछ नहीं कहती थी लेकिन वो चुप रहती थी, क्योंकि चुप रहने का मतलब डिसअप्रूवल था, मतलब वो डिसअप्रूव करती थी मेरी जो स्टडी थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। मैं इसके बाद मुझसे कभी कभी बात करती थी, मतलब मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, अब मैं आगे जो यूनिवर्सिटी के लिए गया, मुझे वहाँ पर एक अपना रूम दिया गया। द कॉमन लिंक
ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब जो है ना हमारा जो कोमल लिंक था फ्रेंडशिप वो बिल्कुल टूट गया था। माई ग्रैंड मदर सेपरेट हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन मीन्स अकेलापन। उन्होंने इस अकेलेपन को बड़ी ही बिना किसी रेजिग्नेशन के उसके रिवोल्ट के इसको स्वीकार कर लिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो अब अपना टाइम कहाँ बिताती थी? चरखा सूत काटने में, चरखा चलाने में। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील। सुबह से लेके शाम तक वो अपने चरखे काटने में, सूत काटने में ही बिजी रहती थी और मन ही मन में प्रेयर्स करती रहती थी। ओनली इन दैट आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल्ड। आफ्टरनून के बाद वो अपने को रिलैक्स करने के लिए स्पैरोस के साथ बिजी हो जाती थी, उनको दाना डालने में। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ थिंग्स। बेडलम का मीनिंग शॉर्ट नॉइस को बोला गया है। जो चिड़ियाँ वहाँ इकट्ठी हो जाती थी, उनका शोर होता था, उनको हंड्रेड्स सैकड़ों की संख्या में वहाँ पक्षी इकट्ठे हो जाते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ उनकी लेग्स पर बैठ जाते थे, कुछ शोल्डर्स पर, कुछ उनके सिर पर बैठ जाते थे ग्रैंड मदर के। बट वो किसी को भी शूट दैम अवे, हटाती नहीं थी, भगाती नहीं थी, सबको स्माइल करती थी। इट यूज्ड टू बी उनके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीस्ट मोमेंट थी। मैंने डिसाइडेड टू गो अब्रॉड। आगे जो मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना डिसाइड किया। आई वॉज श्योर, मुझे ये श्योर था कि जो ग्रैंड मदर हैं वो मेरी इस बात को सुन के काफ़ी परेशान हो जाएंगी, तो आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एट हर एज कुड नेवर टेल। अब मैं बता नहीं सकता कि वो जब मैं वापस आऊँगा वो कैसी दिखेंगी, बट कहीं ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। कि उसने क्या देखा कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो जब मुझे सी ऑफ करने आई स्टेशन पर तो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी। उन्होंने किसी तरह का भी कोई इमोशन नहीं दिखाया मुझे, ना ही मुझसे कोई बात करी। हर लिप्स, उस वक्त भी उनकी जो लिप्स थे वो मूव कर रहे थे, प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज। उनकी जो फिंगर्स थी वो माला जपने में बिजी थी। शी किस्ड मी, उन्होंने मेरी किस हेड फॉर हेड को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। और उसने जो है अपने जो उन्होंने उसको किस किया, उसने उस चीज़ को अपना एक आपस में जो उनका रिलेशनशिप था उसका लास्ट साइन समझा। मतलब उसको वाइप नहीं किया अपने फोरहेड से, ओके, बट दैट वाज नॉट सो। इट फॉर 5 years आई केम बैक होम। घर वापस आए 5 साल बाद। जब मैं घर वापस आया आई मेट बाय हर एट द स्टेशन पर मिला। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर। वो वैसी की वैसे दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड शी क्लास। उन्होंने मुझे अपनी क्लास मतलब अपने बाहों में लिया, हक किया। आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तब भी मैं सुन सकता था कि वो प्रेइंग कर रही थी। देखिए स्टूडेंट्स, इन ईच एंड एवरी पैराग्राफ समथिंग इज़ नोटिस्ड हेयर दैट कि वो जब भी अपने बात करता है खुशवंत सिंह, वो कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हर वक्त प्रेयर करती रहती थी। इनऑडिबल प्रेयर, समझ नहीं आती थी पर कुछ ना कुछ वो बोलती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, भजन करती रहती थी अंदर ही अंदर। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she let longer and with frivolous rebukes। वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स, उसका सबसे ज़्यादा मोमेंट मैंने क्या देखा, हैप्पीस्ट मोमेंट क्या थी, स्पैरोज़ के साथ वो बिज़ी रहती थी और फ्रिवोलस मतलब छोटी मोटी डांट किया करती थी उनको। जैसे चिड़ियाँ हैं शोर करती थी, उनको डांटती थी बहुत। उनके साथ उनको मतलब उनके फेस में स्माइल देखता था तो मुझे लगता था कि ये चिड़ियों के साथ बर्ड्स के साथ बहुत खुश रहती हैं। दैट इज़ द मोस्ट हैप्पीस्ट मोमेंट फॉर हिज ग्रैंड मदर। इन द इवनिंग अ चेंज केम। शाम को उन्होंने एक चेंज देखा। शी डिडंट प्रे। उन्होंने प्रे नहीं करी आज। उन्होंने ना नेबरहुड में से काफ़ी जो वुमेन थी उनको इकट्ठा किया और एक ड्रम मंगवाया, उसको बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम। सैगिंग मीन्स ओल्ड, ओल्ड मतलब जो ड्रम था बहुत पुराना सा ड्रम था, उसकी जो स्किन थी, खाल थी जिसके ऊपर बीट कर रहे थे। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग, वो किस लिए कर रहे थे कि जैसे उनका जो ग्रैंड सन है वो 5 साल बाद घर आया था, कि ऐसा सॉन्ग था जैसे कोई योद्धा जीत के आया हो। ओके, वी मतलब इन दिस वे शी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट
We had to pursue her to stop to avoid overstraining. We had to pursue her टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हमने उनको मना किया कि अपने ऊपर ओवर स्ट्रेन ना करें, मतलब इतना हेडेक ना ले. दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे. ये पहला टाइम था जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने प्रे नहीं करी. नहीं तो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ वो प्रे करती थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन. नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई. इट वॉज अ मिल्ड फीवर. उनको थोड़ा बहुत फीवर आया. डॉक्टर को बुलाया गया. ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट उनको पता चल गया कि उनका एंड नज़दीक है. शी सेड दैट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर शी क्लोज टू द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. उन्हें पता चल गया कि उनका जो लास्ट चैप्टर मतलब एंड जो है नज़दीक है. कुछ टाइम पहले ही उन्होंने शी हैड omitted टू प्रे करना भूल गई. बिल्कुल शांत लेटी रही और उन्होंने हमारे साथ अपना बात करने का टाइम वो समझा कि वे वेस्ट ना करें. वो शी प्रोटेस्टेड. शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. हमने उनको समझाया बट उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली. बहुत शांति से बेड पे लेटी रही और माला जपती रही. बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. हमें थोड़ा सा शक हुआ कि उनके जो लिप्स हैं वो मूव करना स्टॉप हो गए हैं, मतलब हिल नहीं रही है. रोज़री उनके हाथों से गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. एक बिल्कुल शांत पीलापन उनके फेस पे फैल गया और हमें पता चला कि वो मर गई हैं. वी लिफ्टेड हर ऑफ टू द बेड एज इज कस्टमरी. हम उनको बेड से उठाया, नीचे लेटाया अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन. लेट हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड. उनको एक लाल रंग का कपड़े के साथ ढक दिया गया. आफ्टर कुछ घंटों बाद मॉर्निंग वी लेफ्ट हर लोन टू द मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. उनके दाह संस्कार के लिए तैयारियां की गई. रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बेड टू बी क्रीमेटेड. एक स्ट्रेचर मंगवाया गया उनके दाह संस्कार के लिए. वहाँ लेटाया गया उनको. सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. उन्होंने देखा कि शाम का समय था. उनकी जो कमरा था जहाँ पर उनका रूम था ग्रैंड मदर का, वहाँ पे गोल्डन लाइट चमकने लग गई. वी स्टॉप्ड हाफ में इन द कोर्टयार्ड. जब हम कोर्टयार्ड के हाफ में ही पहुँचे कि हमने क्या देखा. ऑल ओवर द वरांडा एंड हर रूम राइट अप टू द वेयर शी ले डेड द रेड श्राउड. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज. हज़ारों की संख्या में एक चिड़िया जो थी वहाँ पे इकट्ठी हो गई. देयर वाज नो चिरपिंग. वहाँ पे कोई चहचहाट नहीं थी. हमने बर्ड्स के लिए बहुत गिल्टी फील करी. माई मदर फेस्ट सम ब्रेड लेके आई उनके लिए. शी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्ब. छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, तोड़ के उनको दिया. शी वे माई ग्रैंड, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर करती. एंड थ्री टू दैम. को दिया जैसा मेरी ग्रैंड मदर करती थी. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑन द. उन्होंने स्पैरोज ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. बिकॉज दे वर ऑल्सो फील सॉरी फॉर द ग्रैंड मदर. उनको मिस कर रही थी. उनको समझ आ गया था कि जो ग्रैंड मदर है वो अब जा चुकी है. वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ. ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी उसको ले गए एंड फ्लू अवे. और जैसे ही लेके गए सब चिड़िया चुपचाप उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द. नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था उसने जो ब्रेड के टुकड़े थे उनको उठा के डस्टबिन में डाल दिए. ओके, दैट इज़ द चैप्टर. आई होप all will understand. Thank you.